नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंची कायर है? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना बुजदिल है कि वो सवाल पूछने वालों से डर जाता है, वो उनसे हिसाब मांगने वालों से डर जाता है और वो उनके पूंजीपति मित्रों के बारे में सवाल पूछने वालों से डर जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी निरंकुश हो चुकी है, या वह तानाशाही हिटलरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि फैसले जनता की नीयत से नहीं, अपनी मनमानी से होते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री को खुद अपने को बचाने के लिए ट्रोलर बनना पड़ता है, अपनी एक्टिविटीज को, अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए ट्रोलर बनना पड़ता है? तमाम सारे आज सवाल खड़े, और जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उससे सवाल और भी गहराते जा रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं इस पर अपना महुआ मोइत्रा, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी, उन्होंने चंद सवाल पूछे थे और जो सवाल पूछे थे वो वाजिब सवाल पूछे। एक भी सवाल ऐसा नहीं था जो किसी कंपनी के हित में हो। सारे सवाल पर्यावरण से जुड़े थे, दूसरे और जनता से जुड़े थे, और सारे थे। वो सारे 50 सवाल मैंने निकाल के उनकी तहकीकात करी। आप भी यदि चाहें तो लोकसभा के प्रश्नावली वाला जो पूरा कॉलम है उसमें जाकर के उनके सवालों को सर्च कर सकते हैं, और उन सवालों के बाद में आप कहेंगे ये तो किसी भी जायज तरीके से सांसद को पूछना ही चाहिए। और वो तब पूछ रही थी जब उनके राज्य में उनकी खुद की मुख्यमंत्री उस अदानी को अनुमति दे रही थी। बावजूद इसके उन्होंने यह हिम्मत दिखाई और सवाल पूछे। बहरहाल होना तो कुछ था नहीं, क्योंकि मोदी जी के मित्र थे। जो होना था वो हुआ, और महुआ मोइत्रा पर ही आरोप लगा दिए गए, उन्हें ही लांछित कर दिया गया, और अंततः कल उन्हें संसद की सदस्यता से निकाल बाहर किया गया, जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा था जो मलाई मोदी जी काट रहे हैं, उनकी पार्टी काट रही है, उसमें ये मक्खी गंदगी फैला रही है उनके लिए। ये वही महुआ मोइत्रा है जिन्होंने संसद में पूछा था कि आखिर इस पागल के हाथ में अस्तुरा किसने दिया है। स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए जनता दोषी है। वह जनता जिसने उन्हें वोट दिया है, वह जनता जो नफरत से भरी हुई है, वह जनता जो दिमाग से खाली है और गाय गोबर गोमूत्र भरे हुए हैं, कीचड़ भरे हुए, वह जनता जो मुंह से राम का नाम लेती है और करती राम के सिद्धांतों के खिलाफ, जो लेती धर्म का नाम है, सनातन का नाम है, और सनातन धर्म के सभी विपरीत काम करती है। सिर्फ मंदिर मस्जिद चोले भगवा यही ड्रामे, वास्तव में अंदर सब कुछ गंदा है, कीचड़ है, क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। यह वजह है। महुआ मोइत्रा है कौन, इस पर बात करूं इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो है नरेंद्र मोदी एक ट्रोलर बन गए। इतने कायर शायद देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ होगा। और होता क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट करते हैं ट्रोलर की तरह, जैसे एक 2 रुपए वाला वो करता है ट्रोलर, तो उसकी तरीके से वो ट्रोल करते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी के एक राज्यसभा सदस्य हैं जो
शराब का बड़ा व्यवसाय करते हैं, सरकार को हजारों करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, और उनका व्यवसाय किसी कांग्रेस शासित राज्य में नहीं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस शासित राज्य में नहीं, उड़ीसा में है, पश्चिम बंगाल में है, कुछ असम में है, कुछ उधर है, तो इस तरह के राज्यों। और साहब उनको, वो धीरज साहू हैं, और साहू जी जो हैं, उनके इस व्यवसाय में जो कोई भी शराब के धंधे को जानता है, जो भी शराब पीता है या जो भी उसको कवर करता है, उसे पता है कि शराब का धंधा कैश में होता है। और जब कैश में होता है तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम कैश इकट्ठा होता है, रोज चेस्ट में इकट्ठा होता है, उनके जितने गोदाम होते हैं जहां पर बनाए गए होते हैं, पैसे के स्टोर बनाए गए होते हैं, और रोज जो बिक करके आता है फिर वो जमा होता है, उसका एक प्रोसीजर होता है, तरीका है। तो साहब वही स्थिति, जिस व्यक्ति का रोज का 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो, उससे आप पूछ रहे हैं कि आपके यहां से 300 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, पता नहीं कितना है, अभी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं आया, लेकिन तमाम मीडिया के जरिए ये छपवाया गया, और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोल करते हैं और कहते हैं पाई पाई का हिसाब लिया जाए। बिल्कुल लेना चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब लेना चाहिए, लेकिन हिसाब आने के पहले तो नहीं कर देंगे। आप कहीं कहते हैं आपने 10-12 ठिकानों पे उनके छापे मारे, वहां से आपने पैसा बरामद किया, इतना पैसा था कि आपको मशीन मंगानी पड़ी। मशीन आपको बैंक में थोड़े थोड़े भी पैसे गिनवाने होते तो भी मशीन मंगाई जाती है, क्योंकि अब हाथ से कोई नहीं गिनता है। रकम जब बड़ी होती तो और ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होता है। बहरहाल छोड़ी, मशीन से कई और चीजें भी हो जाती हैं कि नकली असली का भी पता चल जाता है, ये भी बहुत सारी चीजें। तो मशीन मंगाई गई, मशीन किया गया, ये सारे नाम है, पैसा पकड़ा गया, यदि गलत है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन जांच पूरी होने के पहले ही देश का प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा है, वो ट्रोल करके इस तरह की बात कहता है। हुजूर, पहले तो ये बताइए वो कितना टैक्स दे रहे थे अपने व्यवसाय का? उससे ज्यादा टैक्स देते हैं जितना आपने बरामद किया है। और जिस तरीके से आप कह रहे हैं उनके कोई घर से नहीं मिल गया है, इन तमाम सारे व्यावसायिक जगहों से मिला है। तो इससे समझा जा सकता है कि धंधे के पैसे को आप यह बताने लगे। आप याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी के ही थे, कन्नौज में व्यवसायी थे, इत्र का व्यवसाय करते थे, मारना किसी और क्या छापा था, गलती से पड़ा और किसी के यहाँ गया, और जब पड़ा तो भाजपा से जुड़े हुए थे, नाम के कारण कंफ्यूजन था, और उसके बाद में उनके यहां से यूपी का ही चुनाव चल रहा था 2022 की बात, 200 करोड़ से अधिक मिला था। बाद में फिर आया कि हाँ वो व्यवसाय का पैसा था, ऐसा था वैसा था, और छोड़ दिया गया। तो साहब ये तो कहानी मत बताइए। तो जब आप न्यू ट्रोल करते हैं तो पता चलता है कि आपको अब आपके ट्रोलर हल्के पड़ गए हैं, आप इतने वो हो गए, तो आपकी कायर होने की, मक्कारी की पराकाष्ठा को दर्शाता है। और इसके बाद अब मैं आता हूं, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या आपने आज तक नरेंद्र तोमर के बेटे को पकड़ा, उनके यहां छापा मारा? नहीं, आपने पूरा पैसा सेटल कर लेने का पूरा मौका दे दिया। क्या आपने अजीत पवार के यहां जो मारे थे छापे, और उसमें जो सारे डिटेल मिले थे, उसके आधार पे आपने उन्हें घोषित किया कि हाँ वो दोषी हैं? नहीं, नहीं किया। आपने शेखावत, जो भैरव सिंह शेखावत के बेटे हैं, उनके जो 850 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उनकी संलिप्तता के सारे सबूत मिले थे, जिसको का ट्रायल और जांच आपने रुकवाई थी, तो साहब उसमें कोई कार्रवाई की क्या आपने? नहीं की। मैं ये चंद सी बातें बता रहा हूं, और भी इतने किस्से हैं, कुछ कहना नहीं। आप देखिए ना, तमाम सारे लोग इनके यहां पकड़े गए, क्या उन पे क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो पाई पाई का हिसाब आप नहीं दे सकते, दूसरे दे देते हैं। आपने
लांछित करने, झूठ करने और सब कुछ करने का। याद करिए 2012 की बात, और आपने किस तरीके से 2009 में एक कमेटी, अजीत डोवाल, लाल कृष्ण आडवाणी और न जाने कितने कितने लोग जो आज आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तमाम जगह पे पदस्थ हैं, उन सबकी एक कमेटी बनाई थी भाजपा ने, और कहा था राहुल गांधी, सोनिया गांधी के 25 लाख करोड़ रुपया है इस बैंक में है, या 25,000 करोड़ है इस बैंक में है, स्विस बैंक में है, जाने कौन कौन आपने बताया। ठीक है, और जब कांग्रेस ने उस पर कोई वो नहीं किया क्योंकि झूठी चीज थी, क्या बोले। फिर कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से चिट्ठी गई, जो सोनिया जी खुद थी, कि इस तरीके का आपने आरोप लगाया है, या तो आप साबित कीजिए, उसके साक्ष्य दीजिए, अन्यथा आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अंत में लाल कृष्ण आडवाणी ने सबकी तरफ से, पूरी भाजपा की तरफ से माफी मांगी थी, हाथ जोड़ के माफी मांगी थी। ये सबूत याद रखिए, आज तक कुछ नहीं कर पाए। जो स्वामी है मंत्री बनने के लिए तमाम सारे ड्रामे करता रहा, उसने नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर के एक इस्तगासा दाखिल किया और सब कुछ किया, एफआईआर की एप्लीकेशन दी, कांग्रेस ने खुद एफआईआर दर्ज कराई, कहा ठीक है करिए, और नेशनल हेराल्ड के मामले में आज तक कुछ नहीं निकाल पाए। लेकिन गाहे बगाहे जब चुनाव आते हैं तो कुछ ना कुछ इधर उधर ड्रामा करके उस परिवार को बदनाम किया जाता है। वैसे ही जैसे राजीव गांधी को बोफोर्स तोपों के मामले में बदनाम किया गया था कि 64 करोड़ की दलाली हुई है, लेकिन आज तक एक सबूत नहीं आया और 250 करोड़ रुपया सीबीआई और दूसरों पर खर्च हो गया। कांग्रेस ने खुद कहा कि ठीक है जो करना है कर लीजिए, और अंततः कुछ नहीं मिला, और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्लीन चिट दी। इससे आप समझ सकते हैं, तो ये झूठ के बूते दूसरों को बदनाम करके सत्ता हासिल करने की नीति चलते हैं। अब आइए, जिन महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा रहे हैं, वो अमेरिका की एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट थी, और उनकी सैलरी जितना टोटल आप कह रहे हैं उन्हें गिफ्ट मिला, उससे कई गुना ज्यादा हर महीने उन्हें सैलरी मिलती थी। और उन्होंने राहुल गांधी के इस आह्वान पर कि अच्छे लोगों को इस देश की राजनीति में आना चाहिए, वो आई, नौकरी छोड़कर उसने मेहनत की, कांग्रेस पार्टी में यूथ की कमान संभाली, और उसके बाद में वो टीएमसी में चली गई ममता बनर्जी के साथ में, चूंकि बंगाल में कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी, उन्हें लगा इससे मैं ज्यादा सेवा कर पाऊं। बहरहाल राहुल गांधी ने कभी नहीं रोका, वो एमएलए बनी, वो कृष्णानगर से सांसद बनी, जनता ने चुना, विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद में वो बनी। बनने के बाद में उन्होंने सारे काम, मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाए और सब कुछ लड़वाई। वो महिला सांसद अकेली लड़ रही थी और तमाम चीजों के जवाब दे रही थी, तमाम सवाल कर रही थी। उन सवालों ने इतना डरा दिया कि जो अपने आप को 56 इंची सीने वाला कहता था, उसका सीना तो बिल्कुल 56 इंची नहीं, 56.56 कुछ का निकला। तो स्थिति यह है, इतना डर गया कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला करेगा वाली स्थिति खुद ही बना दिया, खुद ही एथिक्स कमेटी, खुद ही के लोग शिकायत करता, खुद ही वो, और आकर के उनको फंसा दिया। उनका जिन दो लोगों के आरोपों पर उन्हें वो किया गया, उनसे उन्हें सवाल करने तक की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें अपना पक्ष रखने की इजाजत नहीं दी गई, और उनसे अभद्र सवाल पूछे गए कमेटी में, जिस कारण सभी सदस्यों ने वहां बाइकॉट किया जो विपक्ष के थे। और संसद में भी जब उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए, चिट्ठी दी लिखित, उसे रिकॉर्ड पे नहीं लिया, और उनको आधा मिनट भी बोलने की इजाजत नहीं दी। अब आप समझ सकते हैं कितने कायर लोग, यानी तथाकथित भीष्म पितामह बैठे हुए थे,
द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, नचाया जा रहा था, उनका जुलूस निकाला जा रहा था और वो खामोश थे। आज भी यही स्थिति। श्रीमती सोनिया गांधी जी का आज जन्मदिन है, मैं उन्हें लाख लाख बधाई देता हूं और उस जैसी महिला को मैं मां की तरह से प्रणाम करता हूं। उस महिला में त्याग, बलिदान, सौम्यता, समर्पण, सब कुछ भारतीयता की एक बड़ी निशानी है कि जब उसने भारत की नागरिकता ली, उस दिन के बाद पूर्ण भारतीय संस्कारों का पालन किया। बाहर से आई, आज तक कभी नहीं कोई कह सकता। यहां की लड़कियां, यहां की औरतें जाने किस तरह से व्यवहार करती हैं, आप देख के शर्म करें। तो सोचिए, उस संस्कृति से आई महिला यहां आकर कितना भारतीयता के साथ रमी। उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए। लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा, और लोगों में सबने नहीं, इन संघियों ने ही कहा। और नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। उन्होंने कितना अपमानित किया नारी जाति को। इसके बाद तो मैं वही कहता हूं, वही महुआ मोइत्रा के साथ हूं। बहरहाल कल उनके साथ सोनिया गांधी से लेकर के सब कोई खड़े हो। हालांकि सोनिया जी बीमार रहती हैं, ऐसी स्थिति में भी वो उनके साथ खड़ी हो। यह बताता है कि सच के साथ खड़ा होना चाहिए, लड़ना पड़ता है। इसके बाद में होता क्या है? होता यह है कि जिस तरह के हालात बन गए, जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो चिंताजनक है। और उसी को लेकर के जब आप साहू पे बात करते हैं, इन पे बात करते हैं, आप डाइवर्ट करते हैं। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सत्ता पाने में कामयाब रही, उसके लिए उन्हें बधाई। लेकिन जब वहां पर मुख्यमंत्री बनाने थे तो बड़ा अनुशासित संगठन वाली पार्टी और जाने क्या क्या कहने वाले, आज तक 6-7 दिन होने आ गए, तय नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, तय नहीं कर पा रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी का ये, मोदी जी का वो चिल्ला रहे थे, और स्थिति है मोदी की हवा निकल गई, फुस हो गए, नहीं संभला तो कहीं राजनाथ सिंह को भेज रहे हैं, उनके साथ तमाम सीनियर लीडर को भेज रहे हैं, संभाल लो भैया, इज्जत बचा लो। कहीं पर जेपी नड्डा को आगे कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, कहीं पे किसी और को भेज रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम सारे उन लीडर्स को भेज रहे हैं जिन लीडर्स को लेकर के आप तमाम बातें कहते। लेकिन आज हालात क्या है? आज स्थिति है आप है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हो गया। आपने देश की वो हालत कर दी। आपकी स्थिति यह है कि आपके यहां सिर्फ फुटौल मची है। कांग्रेस में एक दिन भी लेट होता था तो किस तरह से एक गोदी मीडिया चिल्लाने लगता था और कहने लगता था। आज उसकी तो आवाज नहीं निकल रही। वो आज कह रहे नहीं, लोकतंत्र में उनकी राय मायने रखती। बिल्कुल रखती है, यही बात तो कांग्रेस कहती थी, और कांग्रेस तो वही कर रही है। वो लोकतंत्र की राय को रखती। आप लोकतंत्र की हत्या करते थे। संविधान कहता है विधानमंडल दल के सदस्य चुनेंगे अपना मुख्यमंत्री, ना कि कोई हाईकमान तय करेगा। इसीलिए कांग्रेस चेहरा नहीं घोषित करती थी। और जब कभी भी बात आती थी प्रधानमंत्री की तो कांग्रेस चेहरा नहीं घोषित करती थी। क्यों? क्योंकि संसदीय दल चुनेगा। लेकिन आपके यहां यह परंपरा थी, आपके यहां था, फिर क्या हो गया? क्यों इतना डर गए? क्योंकि वास्तव में आप कायर हैं, मक्कार हैं, झूठे। आपके यहां कोई अनुशासन नहीं। आज आपकी हालत बिगड़ी हुई है। तमाम विधायकों के टूट जाने, सरकार न बन पाने और तमाम सारी चीजें खेल हो जाने की स्थिति आ गई है। अदानी अंबानी इसका और तमाम सबका जो आपके पूंजीपति मित्र हैं, उनका पैसा आपके काम नहीं आता। अब उस पैसे के जरिए कैसे कैसे अपने ही विधायकों को खरीदने की स्थिति, गजब की स्थिति है। तो ये सोचिए पैसा कहां से आ रहा है। भ्रष्टाचार का पैसा आपके पास आ रहा है, उसका पाई पाई हिसाब दीजिए, तब बात करिए। क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल किया था, आज तक आप जवाब नहीं दे सके, उल्टा बौखला गए। जय